अशरफ कोचिंग क्लासेस के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है दोस्तों। आज हम बात करने वाले करंट अफेयर की, जो कि आपकी आल भर्ती परीक्षा एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट रहेगी दोस्तों। जो इंडिया लेवल के करंट अफेयर की बात करने वाले हैं, जिसमें सबसे पहला हमारा जो क्वेश्चन है दोस्तों कि हाल ही में किस देश की संसद ने समलैंगिक संबंधों को अपराध घोषित करने वाला कानून पारित किया दोस्तों। तो किसने किया दोस्तों, ये आपको याद है, इराक। कौन सा है दोस्तों? इराक। कौन सा देश है? इराक देश है, क्योंकि इराक की संसद ने हाल ही में समलैंगिक संबंधों का अपराध घोषित करने वाला एक कानून पारित किया है, जिसमें से ऐसे कृत्यों के लिए 15 साल तक की जेल का प्रावधान है। समलैंगिक या वेश्यावृत्ति को बढ़ावा देने पर कम से कम 7 साल की सजा हो सकती है। कम से कम कितने साल की सजा हो सकती है दोस्तों? 7 साल की सजा हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कि हाल ही में ब्रू समुदाय ने पहली बार किस राज्य के मतदाता के रूप में लोकसभा चुनाव में भाग लिया है? तो कौन सा है दोस्तों? त्रिपुरा। कौन सा है? त्रिपुरा दोस्तों। त्रिपुरा की अगर बात करें दोस्तों, तो 2024 में पूर्वोत्तर भारत में मूल निवासी ब्रू समुदाय ने पहली बार त्रिपुरा के लोकसभा चुनाव में मतदान किया। मुख्य रूप से त्रिपुरा, मिजोरम, असम में रहने वाले उन्हें विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह का दर्जा प्राप्त है। जातीय रूप से इंडो मंगोलाइड वे ऑस्ट्रो एशियन भाषा समूह से संबंधित है दोस्तों। संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि श्रीनिवासन प्रसाद हाल ही में निधन हो गए, किस क्षेत्र से जुड़े हैं दोस्तों? तो ये आपको याद रखना है, राजनीति से। किस क्षेत्र से जुड़े हैं दोस्तों? ये आपको याद रखना है, राजनीति से, क्योंकि प्रमुख भाजपा नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री श्रीनिवासन प्रसाद और बेंगलोर के उम्र संबंधी बीमारियों के कारण 77 साल की उम्र में क्या हो गया दोस्तों? निधन। मूल रूप से कांग्रेस सदस्य वह 2018 कर्नाटक विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा में शामिल हो गए। ओल्ड मैसूर के दलित नेता प्रसाद ने 2024 में लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का समर्थन दिया, जिसका राजनीतिक कैरियर 50 साल तक रहा। उन्होंने हाल ही में 14 में से 8 चुनाव जीते हैं। प्रसाद ने केंद्रीय मंत्री और कर्नाटक के राजस्व मंत्री के रूप में कार्य किया है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि हाल ही में किस आईआईटी को अपने लागत प्रभावी इन्वेंटर के लिए पेटेंट प्रदान किया गया? तो आईआईटी पटना को दोस्तों। कौन सा है दोस्तों? आईआईटी पटना। आईआईटी पटना की बात करें दोस्तों, तो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान पटना ने स्टार्टअप योजना पोर्टेबल पावर टेक्नोलॉजी के तहत विकसित अपने हल्के कॉम्पैक्ट इन्वर्टर के लिए पेटेंट हासिल किया। यह आविष्कार बैटरी और इन्वर्टर को एक नई इकाई में एकीकृत करता है, जिससे वजन 80% कम हो जाता है। 5 युवा वैज्ञानिकों द्वारा डिजाइन किया गया एक ठाकुर द्वारा निर्देशित यह बेहतर बैटरी जीवन के साथ अच्छा ऊर्जा उत्पादन का वादा करता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारतीय सेना और पुनीत बालन समूह ने किस शहर में भारत का पहला संविधान पार्क खोलने के लिए सहयोग किया दोस्तों? पुणे। कौन सा है दोस्तों? पुणे की अगर क्या करें दोस्तों बात, तो भारतीय सेना और पुतिन बालन समूह ने पुणे के संविधान पार्क का उद्घाटन करने के लिए हाथ मिलाया दोस्तों। लेफ्टिनेंट जनरल अजय कुमार सिंह ने समारोह को नेतृत्व किया और 1947 तक भारत की प्रगति के लिए एक नागरिकों के संवैधानिक कर्तव्यों पर क्या दिया दोस्तों? जोर दिया। हाल ही में रहा एंटारेस क्या है दोस्तों? एंटारेस क्या है दोस्तों? तो एंटारेस क्या है दोस्तों? तो लाल सुपरजाइंट तारा है दोस्तों। लाल सुपरजाइंट तारा।
लाल महादानव तारा। बेंगलोर स्थित भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान IIA ने चंद्रमा को स्कॉर्पियस तारामंडल में से एक विशाल लाल सुपरजायंट स्टार एंटारेस के समान से गुजरते हुए रिकॉर्ड किया। एंटारेस सूर्य से 10 गुना अधिक चमकीला, व्यास 700 गुना और 600 प्रकाश वर्ष दूर है। अपने आकार के बावजूद एंटारेस का घनत्व और तापमान कम है, लगभग 6100 डिग्री या 3400 डिग्री सेंटीग्रेड, जो इसे एंटारेस का घनत्व और तापमान कम है, जो इसे सुर्ख रंग देता है। लाल महादानव बड़े तारे हैं जो अपने जीवन के अंत के करीब पहुंच जाते हैं। अत्यधिक चमकदार लेकिन कम सतह के तापमान वाले हैं। हाल ही में प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण के पीठासीन अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया दोस्तों? तो किसे नियुक्त किया गया? दिनेश कुमार को नियुक्त किया गया। किसे नियुक्त किया गया दोस्तों? दिनेश कुमार को क्या किया गया? नियुक्त किया गया। दिनेश कुमार की अगर बात करें तो कर्नाटक उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति दिनेश कुमार को दिसंबर 2023 में न्यायमूर्ति तरुण अग्रवाल को सेवानिवृत्त के बाद छोड़ी गई 4 महीने की रिक्ति को भरने के लिए प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण के पीठासीन अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया। सेबी अधिनियम 1992 के तहत स्वायत्त निकाय जो सेबी और PFRDA और IRDAI जैसे वित्तीय नियमों को आदेशों के खिलाफ अपील सुनाता है, जिसका उद्देश्य उच्च न्यायालयों के बाहर अपील प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि रेड कोलंबस संरक्षण कार्य योजना जो हाल ही में समाचार पत्रों में देखी गई किस संगठन में से एक है? एक पहल है दोस्तों, तो किस में से है दोस्तों? IUCN। कौन सा दोस्तों? IUCN की बात करें दोस्तों तो एक नया अध्यय लाल कोलंबस को उष्णकटिबंधीय वन संरक्षण की पूंजी के रूप में उजागर करता है। पूरे अफ्रीका में संकटग्रस्त के महत्वपूर्ण जैव विविधता संकेतक है और विश्व स्तर पर 2 प्रमुख सीमियन समूह में से एक है। शिकार और निवास स्थान के नुकसान के कारण विलुप्त होने का सामना कर रहे आधे से अधिक लुप्तप्राय या गंभीर रूप से लुप्तप्राय है। IUCN के नेतृत्व में रेड कोलंबस संरक्षण कार्यक्रम योजना का उद्देश्य उनके संरक्षण को प्राथमिकता देना, अफ्रीका के जंगलों में सुरक्षा करना और अस्थिर शिकार पर अंकुश लगाना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इवेंट्स इंडिया रिपोर्ट के अनुसार भारत का ई-कॉमर्स बाजार किस वर्ष तक बढ़कर $325 मिलियन तक पहुंचने की उम्मीद है? तो 2030। कौन सा है दोस्तों? 2030 की अगर बात करें दोस्तों तो 500 मिलियन उपभोक्ता और व्यापक इंटरनेट पहुंचाने के कारण 230 तक भारत का ई-कॉमर्स 325 अरब डॉलर तक पहुंच जाएगा। इसका अनुमान है कि 2030 तक भारत का तीसरा सबसे बड़ा ऑनलाइन खुदरा बाजार बन जाएगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत एजेंसी 2022 में खुलासा किया कि ई-कॉमर्स का मूल्य $17 मिलियन है, जो खुदरा का 7% बनाता है। हाल ही में समाचार पत्रों में देखी गई अजरक कपड़ा शिल्प मुख्य रूप से किस राज्य से संबंधित है दोस्तों? तो गुजरात से संबंधित है। किस राज्य से है दोस्तों? गुजरात से संबंधित है। गुजरात की अगर बात करें दोस्तों तो पेटेंट डिजाइन और ट्रेडमार्क महानियंत्रण ने गुजरात के कच्छ
अजरक कारीगरों को भौगोलिक संकेतक प्रमाण पत्र प्रदान किए। अजरक एक कपड़ा शिल्प जो गुजरात की संस्कृति में गहराई से निहित है। विशेष रूप से कच्छ, सिंध और बाड़मेर में सूती कपड़ों पर जटिल हाथ ब्लॉक प्रिंटिंग शामिल है। इसका नाम अजरक के लिए जन्म गया है, जिसका अर्थ है नील। इस्तेमाल की जाने वाली एक प्रमुख डाई परंपरा रूप से अजरक प्रिंट आकाश और भूमि और अग्नि लाल और सितारा सफेद का प्रतीक है, जो समृद्ध प्रतीकवाद और इतिहास को दर्शाता है। दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। इस क्लास को एंड तक जरूर देखें दोस्तों। धन्यवाद।